धर्म मार्ग का दीप जलाए, सुमिरन कर लो राम। सफला एकादशी कथा सुनो, पाओ सुख धाम। चेतना की ज्योत जगाओ, कर लो हरि का ध्यान। पुण्य कथा ये पावन सुनो, मिटेंगे सभी के अज्ञान। हरे कृष्णा, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। तो आइए इस आज की पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी एक साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वो तुलसी जी के पौधे की बहुत ज्यादा सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक लगाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी भी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो वो अपनी ननद को ताना देकर कहती है कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुम्हारे बारातियों को इस तुलसी को ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। हरि कृपा से वे टूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवान में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए सारे गहने सारे सुंदर सोने और जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची, उसके दहेज की वहाँ बहुत प्रशंसा हुई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसने बड़ा ही आश्चर्य किया। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। ये इतना जानकर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। जबरदस्ती ही अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती थी, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की भी बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी, जैसा विवाह मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं आज अपनी बेटी के साथ करूंगी, तो ये गहनों से भी लद जाएगी। बाराती को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी मान सम्मान मिलेगा। ये सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए, देखकर सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर के अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते, मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहाँ पर भी उसकी बहुत बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के कारण अपनी ननद को कभी नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को कभी बुलाती ही नहीं है, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। ये सोचकर अपनी बहन के पास जाने को तैयार हुआ। ऐसे में उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया, ये लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर चले जाओ। तो भाई बहुत ही दुखी मन से वहाँ से चला गया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार लेकर कैसे जा सकता है। यही सोचकर वो एक गौशाला के पास रुक गया। ज्वार का वो थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। ये ग्वाला एक था जो वहाँ सब कुछ देख रहा था। ग्वाले ने आकर के भाई से कहा, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी जाती है। भाई ने देखा, वो तो हैरान रह गया। तब भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वो अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी। अब वो भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से सुख समृद्धि के भंडार भर गए। अब उनके घर में कलह कलेश नहीं होता था। अब सभी लोग सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय।
अब आप सभी श्रद्धालुओं के सामने सफला एकादशी की पावन कथा प्रस्तुत की जा रही है। आप सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन को सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा कि हे कमल नयन, की मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की महिमा को बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? कथा के अनुसार युधिष्ठिर जी ने पूछा, पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है प्रभु, उसका नाम क्या है उसकी विधि और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। उस दिन विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी पर विशेष तौर पर दीपदान का विशेष महत्व है। रात्रि को वैष्णव पुरुष के साथ में जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को एकादशी का संपूर्ण श्रेष्ठ फल मिलता है। मैं आज तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, सभी ध्यान से सुनो। कथा अनुसार चंपावती नाम के राज्य में एक राजा महेश्वत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उनके सभी बेटे अच्छे थे। सबसे बड़ा बेटा था लेकिन वो पापी निकला। राजा के पैसों को वो पाप कर्म में खर्च किया करता था, अर्थात वो दूसरों को धोखा देता। सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताना, निंदा करना उसका काम था। वैष्णव की और देवताओं की वो हमेशा ही निंदा करता था। अपने बेटे को पाप करता हुआ देखकर राजा ने अपने बेटे का नाम बदलकर लुम्पक रख दिया। पिता और भाइयों ने पीछा छुड़ाने के लिए उसे फिर अपने राज्य से ही निकाल दिया। लुम्पक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उसने लूटपाट शुरू कर दी, चोरी करके लाता था। एक दिन वो जा रहा था, तब राजा के सिपाही ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने आप को राजा महेश्वत का पुत्र बताया। तब सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उसे राज्य में आने नहीं दिया। तभी वो पापी लुम्पक वन में रहने लगा। कहते हैं कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पक के साथ। जिस वन में वो रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन को सभी देवता लोग क्रीड़ा का स्थल मानते थे। वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया था। ठंड के कारण वो रात को सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से रात बीती, लेकिन सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तो दोपहर में कहीं उसे होश आया। तब वह अपने स्थान से उठकर किसी भी तरह चलते हुए वन में भोजन के लिए भटकने लगा। उस दिन वो शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए उसने पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर के पल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के कारण भी वह उन फलों को नहीं खा सका। कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था। आज उसे कहाँ ये फल खाने को मिले। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन फलों को पीपल के जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से तो आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को वो नींद नहीं आई। सारी रात वो रोता रहा। इस वजह से उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि के जागरण से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर तरीके से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तो अब अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। जब वह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर वो अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर सारी कथा अपने पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं,
हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझते, उन्हें तो पूंछ और सींगों से विहीन पशु समझना। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने श्रवण करने से प्राणी को राजस्व यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार ये है, ये सफला एकादशी का व्रत हमें भगवान के अति कृपालु होने का भाव कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में ही सफला एकादशी का स्मरण कर लेता है तो उसे भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा पापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से ही वैकुंठ का अधिकारी बना। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त।